इंग्लिश पढ़ना कैसे सीखे, साइलेंट वर्डों को कैसे पढ़े, उनका उच्चारण कैसे करें। अगर आपको भी इंग्लिश स्टोरी पढ़ना बिल्कुल भी नहीं आता है और ना ही उसे हिंदी में समझना आता है और आप एक ऐसा स्टोरी भी ढूंढ रहे थे जिनमें आप सभी को ढेरों सारे बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स मिले जिनको आप सही तरीके से पढ़ पाए, उच्चारण नियम आपको मिल जाए, तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। आज के इस इम्पॉर्टेंट वीडियो में हम आप सभी को एक ऐसा स्टोरी को पढ़ाएंगे, सिखाएंगे जिनमें बहुत सारे साइलेंट वर्ड्स आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं, देर किस बात की। अगर आप लोग इस चैनल पर नए आए हो ना और चाहते हो कि रोज़ रोज़ इंग्लिश रीडिंग की, स्पीकिंग की प्रैक्टिस कर सके, तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो, बेल आइकन दबा लीजिएगा। अगर आप लोग रोज़ रोज़ प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ये आपकी मर्जी है। लेकिन स्टूडेंट्स, अगर आप लोग जो है ना इस वीडियो पर आ चुके हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, हो सके तो हाइप कर दीजिएगा। बिल्कुल फ्री होता है तो आप लोग फ्री में कर दीजिए और हम आप सभी को फ्री में इंग्लिश रीडिंग प्रैक्टिस कराने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा टॉपिक देख सकते हो क्या लिखा हुआ है, साइलेंट वर्ड्स। हाँ जी स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है ना साइलेंट वर्ड्स है। ठीक है, जैसा कि हमारा जो है ना टाइटल देख सकते हो स्टोरी का क्या लिखा हुआ है, द नाइट एंड द ओल्ड कैसल। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर के था तो आपको पढ़े नहीं, और यहाँ पर आप लोग सोच रहे होंगे कि टी था तो इसको तो आप पढ़े नहीं। तो यही तो साइलेंट वर्ड का ट्रिक है जो कि हम इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए कैसे पढ़ा जाता है, कैसे समझा जाता है, ध्यान से देखते रहिएगा आप लोग। ठीक है, कहीं पर भी कोई डाउट होता है तो आप लोग पूछ लीजिए, कमेंट में रिप्लाई अवश्य मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हम अभी वर्डों को पढ़ने वाले हैं, सेंटेंसेस को, तो आप लोग ध्यान से सुनिएगा कि हम किन वर्ड को कैसे पढ़ रहे हैं। ठीक है, उसके बाद आपको मेरे साथ पढ़ना होगा जब हम बोलेंगे। ठीक है, तो पहले आप लोग ध्यान से सुनिए कि हम किन वर्डों को कैसे पढ़ रहे हैं। तो देखिए, वन ब्राइट मॉर्निंग, अ यंग नाइट, नेम्ड जैक went for a walk। गुड जॉब, आप लोग ध्यान से सुने हैं ना। अब देखिए इसको हम अब पढ़ेंगे ना तो आपको भी बोलकर पढ़ना है। ठीक है, तो बोलकर पढ़िएगा अभी। वन ब्राइट मॉर्निंग, अ यंग नाइट, नेम्ड जैक वेंट फॉर अ वॉक। गुड जॉब, आप लोग बहुत बढ़िया से पढ़े हैं। तो देखिए अब इसको हम हिंदी में आपको समझाएंगे कि कैसे ट्रिक के माध्यम से इसे समझा जाता है, तोड़ तोड़ करके। ठीक है, उससे पहले आपको वर्डों का मतलब पता होना चाहिए, मीनिंग पता होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर जो BRIGST लिखा हुआ है तो इसमें क्या साइलेंट है, तो हम आपको बताते हैं। जब भी आय के बाद जब भी GH रहेगा ना तो उसको उच्चारण नहीं किया जाता है, वो साइलेंट हो जाता है। ठीक है, इसीलिए हम क्या पढ़ रहे हैं, इसे ब्राइट पढ़ रहे हैं, GH का उच्चारण नहीं कर रहे हैं। तो ये आपको याद रखना है, क्या आय के बाद जब भी GH रहेगा तो उसका उच्चारण नहीं करना है। ठीक है, तो यहाँ पर ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला। क्या होता है, चमकीला, आपको याद रखना है। ब्राइट का मतलब क्या होता है, चमकीला। ठीक है, चलिए अब देखिए यहाँ पर जो है यंग। ठीक है, तो यंग मतलब क्या होता है, यंग का मतलब होता है जवान या फिर युवा। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर KNIGST लिखा हुआ है, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स कंफ्यूज होते होंगे सर कनाइट पढ़े या फिर नाइट पढ़े। तो देखिए इसको पढ़ा जाता है नाइट, के का उच्चारण यहाँ पर नहीं करना है, यानी कि वो साइलेंट होता है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, के साइलेंट होता है। यहाँ पर NIGST है, तो यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर भी आई के बाद GH है, तो इसका उच्चारण हम कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। तो इसे हम क्या पढ़ते हैं, नाइट। नाइट का मतलब होता है योद्धा। क्या होता है, नाइट का मतलब योद्धा होता है, जो युद्ध करता है उसको बोलते हैं नाइट। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। अब नेम्ड का मतलब क्या होता है, जब भी किसी स्टोरी में नेम्ड लिखा रहेगा तो उसको समझना है आपको नाम था। क्या समझना है, नाम था। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। ओके, अब वेंट क्या है, ये वर्ब का दूसरा रूप है। हम लोग जानते हैं कि गो मतलब जाना होता है ना, गो का मतलब जाना। तो यहाँ पर वेंट है तो हम क्या बोलेंगे, गया। क्या बोलेंगे, गया, क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, अब वॉक, आप लोग बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जो WALK को वाल्क पढ़ते होंगे,
कौन कौन हैं? अगर आप लोग पढ़ते थे वाल्क तो यस लिखिएगा, अगर आप लोग नहीं पढ़ते थे तो कमेंट में नो लिखिएगा। देखते हैं कौन कौन गलत पढ़ रहे थे, कौन कौन सही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इसे वॉल्क नहीं, इसको क्या पढ़ना है आप लोग यहाँ पर देख लीजिए, वॉक। क्या पढ़ना है? वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना, या फिर आप बोल सकते हो टहलना, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ओके। तो इसका मीनिंग आप सभी को बता ही दिए। और यहाँ पर जो एल है ना, ये साइलेंट होता है, ये आपको याद रखना है, ठीक है। जब भी एल के लास्ट में रहेगा और उससे पहले ए रहे तो ए का उच्चारण क्या कर देना है? ए का उच्चारण तो औ कर देना है और एल को साइलेंट कर देना है, एल का उच्चारण नहीं करना है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। जैसे एक वर्ड आपको बताता है TALK रहता है, तो इसे टाल्क नहीं पढ़ना है, इसको क्या पढ़ना है? टॉक। तो ये सब भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो देखिए अब इसको हिंदी में समझिए, कैसे समझना है। देखिए, वन ब्राइट मॉर्निंग, ठीक है, यानी कि एक सुनहरे सुबह बोल सकते हो, चमकीला सुबह तो थोड़ी ना बोलेंगे, सुनहरा बोल सकते हो, ठीक है। अ यंग नाइट नेम्ड जैक, ठीक है। अब इससे पहले छोटा सा पढ़ाता था आपको, अ यंग नाइट यानी कि एक युवा, एक जवान योद्धा, ठीक है, नेम्ड जैक जिसका नाम जैक था, वेंट फॉर अ वॉक यानी कि टहलने के लिए गया, ठीक है। अब इसको हम पूरा एक बार में समझाते हैं। वन ब्राइट मॉर्निंग अ यंग नाइट नेम्ड जैक वेंट फॉर अ वॉक, यानी कि एक सुनहरी सुबह एक जैक नाम का योद्धा टहलने के लिए गया, ठीक है। इसका मतलब हुआ, समझ में आ गया। चलिए बहुत बढ़िया, आप लोग बहुत पढ़ रहे हैं, बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, अभी तक वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि वीडियो आप सभी को कैसा लग रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। और अभी तक लाइक नहीं किए तो कर दीजिएगा, फ्री होता है। चलिए तो अब देखिए हम दूसरा सेंटेंस को पढ़ेंगे, तो अभी आपको ध्यान से सुनना है कि कैसे हम पढ़ रहे हैं। ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट एन ओल्ड कैसल नियर द आइलैंड, ठीक है। अब इसमें भी बहुत सारे क्या बोलते हैं साइलेंट वर्ड था जो कि हम आपको बताने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए वीडियो में। ही पढ़िए, अभी आपको बोल कर पढ़ना है, पढ़िए। ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट एन ओल्ड कैसल नियर द आइलैंड, ठीक है। तो पढ़ लिए, बहुत बढ़िया से आप लोग पढ़े हैं हम। चलिए अब इसको हम मीनिंग आपको बताते हैं वर्डों का, और उसका जो साइलेंट था उसको भी बताते हैं आपको, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ पर वांटेड मतलब क्या बोलेंगे? चाहता था बोलेंगे। चाहता था क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये वर्ब का दूसरा रूप है। क्यों है? क्योंकि इसमें आप लोग देख सकते हो ईडी लगा हुआ है, तो ईडी लगा हुआ है तो हम क्या बोलेंगे? वर्ब का दूसरा रूप है, तो हम इसका मीनिंग भी बदल जाएगा, चाहता था बोलेंगे, क्योंकि वांट मतलब चाहना होता है, ठीक है। अब है KNOW, तो ये साइलेंट वर्ड है। यहाँ पर क्या साइलेंट है? के साइलेंट है, ठीक है। NOW को हम नो पढ़ते हैं और यहाँ पर के का उच्चारण करते ही नहीं। बहुत सारे स्टूडेंट्स नए नए होंगे वो कनो पढ़ लेते हैं, तो कनो नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? नो। के यहाँ पर साइलेंट होता है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। तो नो का मतलब होता क्या है? जानना होता है, ये आपको याद रखना। क्या होता है? नो मतलब जानना, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक और काशल, इसमें क्या पढ़ते हैं? काशल पढ़ते हैं, ठीक है। अब इसका मतलब होता क्या है? तो इसका मतलब होता है किला। क्या होता है? काशल मतलब किला, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, या फिर गढ़ी भी बोलते हैं। तो यहाँ पर टी साइलेंट होता है, याद रखना। क्या? टी। इसमें का टी जो है ना साइलेंट होता है, उसका उच्चारण नहीं करते हम लोग, ठीक है। तो इसमें पढ़ते हैं काशल, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पर EIS जो है LAND, अब इसको भी बहुत सारे स्टूडेंट्स इजलैंड पढ़ लेते हैं, तो इजलैंड नहीं पढ़ना है। यहाँ पर जो है ना एस साइलेंट होता है, ये आपको याद रखना है। तो इसको क्या पढ़ते हैं? आइलैंड, ठीक है। तो एस का उच्चारण नहीं कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। तो आइलैंड पढ़ना है, ओके। तो आइलैंड मतलब क्या होता है? आइलैंड का मतलब होता है द्वीप, छोटा छोटा द्वीप जो होता है ना उसको बोलते हैं आइलैंड हम लोग, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। चलिए तो अब इसका हिंदी में मतलब आपको समझाते हैं कि कैसे समझा जाता है, तोड़ कर देखिए। ही वॉन्टेड टू नो यानी कि वह जानना चाहता था, मोर यानी कि ज़्यादा, अबाउट एन ओल्ड कैसल यानी कि पुराने किले के बारे में, ठीक है। नियर द आइलैंड यानी कि जो द्वीप के पास था, ठीक है। तो समझ में आ गया। अब इसको पूरा भी समझिए। ही वॉन्टेड टू नो मोर अबाउट एन ओल्ड कैसल नियर द आइलैंड, यानी कि वह जानना चाहता था, वह ज़्यादा जानना चाहता था जो
आइलैंड के बारे में जो द्वीप के पास था। ठीक है, इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया आपको? एक बार और समझा दे क्या? आप लोग कमेंट पे कीजिएगा, अगर समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए, तो अब जो है ना अगला जो सेंटेंस है पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। जैक नॉक्ड ऑन द कैसल डोर बट नोबडी केम टू आंसर। ठीक है, चलिए पढ़िए। जैक नॉक्ड ऑन द कैसल डोर बट नोबडी केम टू आंसर। गुड जॉब, बहुत ध्यान से आप लोग पढ़े भी हैं, सुने भी हैं। तो अभी आपको ध्यान से देखना है कि हम किस वर्ड को साइलेंट पढ़ रहे हैं और उसका मतलब भी जानिएगा। तो यहाँ पर KNOCKED लिखा हुआ है, तो इसे कनॉक्ड नहीं पढ़ना है, इसको भी नॉक्ड पढ़ते हैं, क्योंकि यहाँ पर के साइलेंट होता है, याद रखना। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ना है? नॉक्ड। नॉक्ड मतलब क्या होता है? खटखटाना बोल सकते हो, खटखटाना। जैसे दरवाजे को हम खटखटाते नहीं है, उसको हम इंग्लिश में बोलते हैं नॉक करना। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो नॉक्ड यानी कि खटखटाया बोलेंगे, क्योंकि ईडी लगा हुआ है, भर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, कासल मतलब तो आपको पता ही है कि किला होता है। चलिए, नोबडी मतलब होता है कोई नहीं, क्या बोलेंगे? कोई नहीं। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, आंसर का मतलब क्या होता है? आंसर का मतलब होता है उत्तर, उत्तर देना, या फिर बोल सकते हो उत्तर। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, समझ में आ गया? और बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको आंसर पढ़ते होंगे, आंसर। आंसर नहीं पढ़ना है, क्या पढ़ना है? आंसर। तो ये भी आपको उच्चारण नियम सही करना है। ठीक है, तो चलिए अब जो है इसका मतलब आपको बताते हैं। जैक नॉक्ड ऑन द कैसल डोर। ठीक है, अब देखिए, जैक नॉक्ड यानी कि जैक ने खटखटाया, ऑन द कैसल डोर यानी कि किला के दरवाजे को। ठीक है, दरवाजे पर बोल सकते हो या फिर को भी बोल सकते हो। बट लेकिन नोबडी केम यानी कि लेकिन कोई नहीं आया। अब हम कोई नहीं आया क्यों बोले? क्योंकि यहाँ पर केम लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? केम, जो कि वर्ब का दूसरा रूप है। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि COME कम मतलब क्या होता है? आना होता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है? केम है, जो कि वर्ब का दूसरा रूप है, तो हम क्या बोलेंगे? आया। ठीक है, टू आंसर यानी कि उत्तर देने के लिए। ठीक है, जवाब देने के लिए, ऐसे भी बोल सकते हो। तो चलिए आप समझिए। जैक नॉक्ड ऑन द कासल डोर यानी कि जैक ने किला के दरवाजे को खटखटाया। बट नो बडी केम टू आंसर। ठीक है, लेकिन कोई जवाब देने नहीं आया, कोई उत्तर देने नहीं आया, इसका मतलब हुआ। ठीक है, तो समझ में आ गया? चलिए, तो अब हम अगले सेंटेंस को पढ़ते हैं, बस आप लोग बने रहिए वीडियो में। ठीक है, तो ध्यान से देखिए अगला सेंटेंस क्या है, पढ़िएगा, सॉरी अभी ध्यान से सुनिएगा। सुनिए। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सो ही वेटेड फॉर एन आवर। ठीक है, अब बोल कर पढ़िए मेरे साथ। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, सो ही वेटेड फॉर एन आवर। ठीक है, तो पढ़ लिए, बहुत बढ़िया। चलिए अब इसको हम आपको समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है ना डिड है, ये डू मतलब क्या होता है? हम लोग जानते हैं कि करना होता है। ठीक है, उसी का जो है ना वर्ब का दूसरा रूप है, तो हम क्या बोलेंगे? किया। क्या बोलेंगे? किया। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब जो है ना KNOW, तो यहाँ पर क्नो नहीं, क्या पढ़ना है? नो। क्या पढ़ने का है? इसको नो पढ़ना है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है? जानना। क्या होता है? जानना। आपको ऊपर भी बताए हैं। तो के साइलेंट होता है यहाँ पर, ये आपको याद रखना है। ठीक है, और यहाँ पर डू का मतलब क्या होता है? करना, ये भी आपको बता दिए हैं। चलिए, वेटेड यानी कि इसका मतलब क्या हो जाएगा? इंतजार किया। क्या बोलेंगे? इंतजार किया। ठीक है, तो वेटेड है ना, वेटेड यानी कि इंतजार किया, वर्ब का दूसरा रूप है ये। ठीक है, वेट मतलब इंतजार करना होता है, ईडी लग गया तो वेटेड यानी कि इंतजार किया। अब बहुत सारे स्टूडेंट्स इसे हावर पढ़ लेते हैं, तो हावर नहीं, इसको क्या पढ़ना है? आवर। ठीक है, क्या पढ़ना है? आवर, जिसका मतलब क्या होता है? घंटा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसे हावर नहीं, क्या पढ़ना है? आवर पढ़ना है। ठीक है, यहाँ पर जो है ना एच साइलेंट होता है। क्या होता है? एच जो है देख रहे हैं, एच साइलेंट होता है, इसका उच्चारण नहीं किया जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चलिए अब इसको हिंदी में समझते हैं। ही डिड नॉट नो यानी कि वह नहीं जानता था, व्हाट टू डू क्या करना है, सो इसलिए, ही वेटेड इसलिए वह इंतज़ार किया, फॉर एन आवर यानी कि 1 घंटा। ठीक है,
तो समझ में आ गया आपको, आ ही गया होगा। चलिए एक बार और समझ लीजिए। ही डिड नॉट नो व्हाट टू डू, यानी कि वह नहीं जानता था क्या करना है, ठीक है। सो ही वेटेड फॉर एन आवर, इसलिए वह 1 घंटा इंतज़ार किया, ठीक है। तो आप लोग जो है ना कमेंट में बताइए, अभी तक देख रहे हैं तो वीडियो कैसा लग रहा है, ठीक है, मज़ा आ रहा है कि नहीं, पसंद आ रहा है कि नहीं, प्लीज़ कमेंट जरूर कीजिएगा। और अभी तक लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किए तो कर दीजिएगा, फ्री होता है, ठीक है। चलिए तो अब जो है ना ये स्टोरी हमको लगता है काफ़ी बड़ा है, ठीक है। तो चलिए इसका पार्ट 2 हम ज़रूर लाएंगे। आप लोग कमेंट में बताइए कि इसका पार्ट 2 आना चाहिए कि नहीं। अगर आना चाहिए तो PART पार्ट और 2 कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। देखते हैं कि कौन जानना चाहता है, पढ़ना चाहता है इससे आगे। देखिए कमेंट कीजिएगा ना तो हम अवश्य पक्का लाएंगे, ठीक है। तो आप लोग कमेंट कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।